मान्यानंद सरस्वती माता जी, महाराज जी, माता जी का प्रश्न है। प्रातः वंदनीय परम पूज्य महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं स्वामिनी मान्यानंद सरस्वती जगन्नाथपुरी से आई हूँ। महाराज जी, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी बस आपके ही दर्शन के लिए आई हूँ। मेरे मन में जो शंका है उसके समाधान हेतु मैं आपके पास आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैं एक वेदांती सन्यासिनी हूँ। सन्यास लेते समय रूप नाम जप का त्याग करके केवल प्रणव का ही जाप करना होता है। सन्यास से पहले मेरे इष्ट भगवती दुर्गा माता जी की गुरु प्रदत्त मंत्र की जप करती थी। सन्यास लेने के बाद दुर्गा माता जी की वही नाम की जप करने से उचित होगा क्या? आपके मुखारविंद से राधा नाम की महिमा श्रवण करने के बाद राधा नाम अब करने की मन माता जी आकृष्ट हुआ। देखो, वेदांत का जो सार है वो भूल मिटाना है। ऐसा नहीं कि हम उस मार्ग को जानते नहीं हैं, बचपन से उसी मार्ग में थे। पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ संन्यास, उसी मार्ग में थे। जितने शास्त्रों का जो सार है उसका एक उद्देश्य है, भूल मिटाना, कुछ प्राप्त करना नहीं है। ये हम पीछे वाली बात कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं करना है। जो प्राप्त है उसको हम भूल गए हैं। जैसे पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे गुरुदेव, हे आराध्य देव, हे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मोह अर्थात भ्रम का नाश हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। जो हम वेदांत शास्त्रों का स्वाध्याय किया, गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुना, उससे हमें पता चला कि मैं शरीर नहीं हूं। मुझे पता चला मैं आत्म स्वरूप हूं। ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, ये माया रचित है, मैं नहीं हूं। मैंने भ्रम से इसे अपना मान लिया था। उस अपनापन को वैराग्य कहते हैं, हटाना। शरीर, शरीर के भोग, शरीर के संबंधी, इनसे राग त्याग हुआ ज्ञान के द्वारा, तो वैराग्य प्रकट हुआ। अब राग रहित जब हुए तो हमें अनुभव हुआ कि मैं सच्चिदानंद आत्मस्वरूप हूं। यह अनुभव, कुछ मिला तो नहीं ना, कुछ नहीं मिला। वही जो है जिसे हम भूल गए थे उसे बोध आ गया। अब वहां तक पहुंचने के लिए हम आकार में फंस गए। कई बार चर्चा की, आकार में फंस गए ना, नाम रूप में फंस गए। अब हम सही आपको कहते हैं कि नाम रूप के आश्रय से ही नाम रूप का त्याग होता है। जैसे गुरुदेव का रूप और गुरुदेव प्रदत्त नाम, प्रणव भी तो भगवान का नाम ही है ना। भगवान का नाम ही तो प्रणव है। भगवान गीता जी में कहते हैं ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, मेरा ही तो नाम। भगवान कह रहे इसको जो बार बार स्मरण करता है और मेरा ध्यान करता है, दो शब्द कहे। ध्यान गुरुदेव जिन्होंने बताया वही जगत गुरु प्रभु श्री हरि, कृपा करके बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। तो रूप से हमको सब रूपों से हटने का बल मिला गुरुदेव के रूप से। गुरुदेव तो सर्वत्र विराजमान है, भला इसमें भी विराजमान है। ले लो उपदेश, है तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम। नहीं मिला ना, रूप में आए ना, रूप का आश्रय लिया ना। हम कहते जरूर हैं, बस समझो पहले। जैसे लोग कह देते हैं कि हम नाम रूप को, भैया नहीं नहीं समझो, तुम केवल बोल रहे हो। तुमने जिन गुरु का आश्रय लिया वो रूपवान थे, रूप धारण किए हुए। अव्यक्त गुरु से तुम्हारा काम नहीं बना, किसी का नहीं बना, न बन सकता है। सबके हृदय में बैठे हैं, क्या कल्याण हो गया क्या? जब व्यक्त रूप में आए, चाहे आचार्य भगवान शंकर के रूप में, शंकराचार्य रूप में, चाहे जिन महापुरुष का नाम लो, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही ईश्वर गुरु रूप में, जिसे हम निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, सगुण कहते हैं, साकार कहते हैं, वही हमको प्राप्त हुआ गुरुदेव के रूप में। अब गुरुदेव ने जो नाम दिया, प्रणव, राधा, कृष्ण, राम, शिव,
जो भी नाम दिया वो नाम रूप से हटना